हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 1 to 5 डिस्कस हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बैक जितना भी टेस्ट हुआ है, ये जो है टर्म 2 के बेस पे टेस्ट चल रहा है। 5 यूनिट टेस्ट जो कि चैप्टर बेस था वो हो चुका है 21 से, यानी इसी मंथ के 21 से आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर टेलीग्राम मैसेज करें। ठीक है, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बाकी बात तो फिर होता ही रहेगा। ठीक है, मीडियन कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे आसान है कि मीडियन में जो होता है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे पहले तो उसे निकाला जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको फिर से फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, तो वो तो बनाना है ही। सबसे पहला जो है ये क्या होगा, क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप लिख लेना। ठीक, 1 2 3 4 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेगा वो 9 बनेगा। 10 ना, सम भी तो लिखना होता है, वैसे इसमें सम की ज़रूरत नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड लास्ट में 45 to 40। ये हो गया। अब सबका फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 49, 133, 63। ठीक है, 63, 15, 6 7 4 2 और 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो CF फर्स्ट जो होता है और F1, इसको F1 F2 करते हैं, F1 F2 इस तरीके से। ठीक है, तो CF जो होता है फर्स्ट का फर्स्ट अपने फ्रीक्वेंसी के जैसा ही होता है। अब क्या होता है कि अब करना क्या होता है कि आपको इसमें इसको ऐड करके फिर ये लिखना होता है। ठीक है, तो उसी तरीके सिमिलरली सबको ऐड करते चले जाओगे। ये हम बताए, इस पर हम वीडियो भी बनाए थे, आपको बताए भी थे किस तरह से करना होता है। ठीक है, जब 49 को 133 करोगे तो 182 हो जाएगा, फिर 182 को ऐड करोगे 63 से तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अपना इस तरह से आप करते निकल जाओगे सो ऑन, तो ये हो जाएगा 273, 277, 279 एंड 280। और ये जो लास्ट आता है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और वो 280 दिया हुआ, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन, तो हम पहले मीडियन पे थोड़ा बात कर लें। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन होता है क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। अब सबसे पहले फोकस करते हैं n पे। n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और n/2 डिसाइड करती है CF। CF को डिसाइड करता है n/2। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं n/2 का वैल्यू जो होता है वो डिसाइड करता है कि CF क्या होगा इस मीडियन का। ठीक है, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी देखा जाता है। ठीक, अब देखो करना क्या है, तो n का वैल्यू जो है वो 280 है, तो n/2 क्या हो जाएगा, 140। तो CF जो होता है वो n/2 से बड़ा हो या फिर उसके नियरेस्ट हो। ठीक है, यानी ये CF जो होगा वो ग्रेटर n/2 या फिर नियरेस्ट n/2। तो 140 के नियरेस्ट जो है एक ये होगा
ठीक है। और अब इसे हम देखते हैं, दोनों को ये तो बहुत दूर है, ठीक है। तो 182 140 में कितना ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो 140 में अगर 42 ऐड कर दें तो 182 हो जाएगा। क्या 182 में 42 ऐड करें, ठीक है, यानी कि 140 में और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, ये तो आगे चला गया ना, इस दोनों से कंपेयर करेंगे, सॉरी। तो ये तो 40 ही आगे, ये 140 है, ये 42 आ गया, और ये बहुत ही पीछे है, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सिंपली अगर हम बात कर ले, ठीक है, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो सिंपली अगर बात कर ले तो आपका जो CF जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, यानी आप मीडियन क्लास कह सकते हो। मीडियन क्लास जो होगा आपका, ठीक है, वो मीडियन क्लास आपका ये होगा, ये आपका होगा मीडियन क्लास, ठीक है। अगर ये मीडियन क्लास है, अब L क्या होता है, वो लेंथ ऑफ क्लास होता है। तो लेंथ ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं, तो अब यहाँ पे देखो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यानी कि अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे L आपका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, L जो होता है वो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो ये L हो गया आपका। अब यही सब कुछ डिसाइड करेगा आपका, ये आपका हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में n/2 तो निकाल लिए। H क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ क्लास। लेंथ ऑफ क्लास कितना है, वो लेंथ ऑफ क्लास 5 है, सबका दिख रहा है, ठीक है। CF आपका हो गया, CF। अब ये CF जो है n/2 ये मीडियन क्लास डिसाइड करता है, बट ये CF फॉर्मूला का CF नहीं होता है, इसके पहले वाला CF होता है, यानी 49 ये होगा आपका CF, ठीक है। तो अब हम आते हैं मुद्दा पे, ठीक है, यानी आपको गिवन दैट नंबर ऑफ पीपल, इसको हम n मान सकते हैं 280, तो n/2 कितना हो जाएगा 140। देन हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 140, ठीक है, ग्रेटर देन, या फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो नियरेस्ट टू, ठीक है। 140 इज 182, ठीक है, एंड द corresponding class interval is 10 to 50, ठीक है। तो अब यहाँ से therefore class median is 10-15। तो अब यहाँ से हम बहुत सारा चीज़ डिसाइड करेंगे कि फार्मूला में जो L होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट होता है ये, ठीक है। n/2 तो अभी हम जस्ट निकाले ही हैं 140। H क्या होता है, वो होता है साइज ऑफ द क्लास, ठीक है, ये 5 हो गया। F क्या होता है, F होता है ये जो CF आया अपना, ठीक है, जो मीडियन क्लास आया, ठीक है, उस क्लास के पहले वाला CF कितना है। तो मीडियन क्लास आपका ये है मीडियन क्लास, तो उसके पहले वाला CF का 49 है। तो फाइनली CF का बात करें, CF जो वो 49 हो जाएगा। F क्या होगा, F जो होता है, ठीक है, आपका मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होता है F, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सिर्फ CF जो होता है ना, ये CF वही चेंज हो रहा है, बाकी बात सब तो इसी से आ रहा है। L जो है लोअर लिमिट, n/2 तो निकाल ही लिए थे। H क्या है, साइज, यहाँ से भी निकाल सकते हो। F क्या है, इसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। CF क्या है, इसी मीडियन क्लास के पहले, जस्ट पहले का CF वो होता है, ठीक है। नाउ अब फॉर्मूला लगाओगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मीडियन इक्वल्स टू 10 प्लस
140 माइनस 49 अपन 133 इंटू 5। तो जब ऐसे आप सॉल्व करोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो, आपको सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 13.42, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको पूरा लिखना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें आपको ना ही मोड, मीडियन और ना ही मीन, कुछ भी नहीं निकालना है। इसमें जो अननोन दिख रहा है ना, वो निकालना है। और कहीं ना कहीं सेफ करके दिया तो ये थोड़ा आसान हो गया ना, कह रहा है ना फाइंड द अननोन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द अननोन एंट्रीज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाँ बताओ, जब हम सी एफ लिखते हैं तो F1 CF के बराबर हो जाता है। ए तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया, अब हमें लिखेंगे उसको। ठीक है, अब देखो अगर हम अपने मन से अगर CF बनाए, ठीक, एक तरीका ये कि अपने मन से अगर CF बनाए तो ये तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस बी, होगा कि नहीं होगा। इस दोनों को ऐड करते हैं तभी ये लिखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस बी। फिर इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10, होगा कि नहीं होगा। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे दैट मीन्स C प्लस डी हो जाएगा ये। ठीक, अब जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 43 प्लस E। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे, या फिर ये कह लो ये F जो होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 2। अब सबको इक्वल कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा F। पहले तो यहाँ से A आ गया, फिर A का वैल्यू यहाँ पुट करोगे। ठीक है, जब आप A का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो B आ जाएगा, B आ गया, C तो डायरेक्ट आ गया, C आ गया, यहाँ पुट करोगे तो D आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सॉल्व कैसे करना है। तो आप इस तरह से टेबल बना के भी कर सकते हो, बट आप ऐसे कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये टेबल आपको पहले सॉल्यूशन पार्ट में बनाना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको आप मान लो F1, सबको ब्रैकेट करके लिख दो। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, F4 है, ये F5, ये F6 और ये समेसन Fi है। ठीक है, इसे आप लिख दो CF1, इसको CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, ऐसा कुछ। अब क्या करते हैं, हर एक क्लास इंटरवल का ना हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जो F1 जो होता है वो CF1 के बराबर होता है। तो F1 कितना है, ये है 12, CF1 कितना है A। फाइनली यहाँ से A इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक, अब देखो, अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या करते हैं, जो अगर हम क्या करते हैं CF1 प्लस F2 को ऐड करेंगे तो CF2 बनेगा। ठीक है, यानी कि CF2 ये क्या हो जाएगा, CF1 प्लस F2। ठीक है, CF1 प्लस F2, तो CF2 कितना है 25, CF1 कितना है 25, CF2 है 25, CF1 है 12 और ये है B। अब यहाँ से B इक्वल्स टू लिख सकते हो 13, ये हो गया। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ इस पे। CF3 कैसे लिखेंगे, CF2 प्लस F3 को जब ऐड करते हैं तो ये होता है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं CF2 प्लस F3 इक्वल्स टू CF3। तो CF2 कितना है 25, ठीक है, CF2 जो है वो 25 है और F3 जो है वो 10 है और CF3 कितना है C है, तो यहाँ से C इक्वल्स टू 35 आ गया। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको मिक्स नहीं करना है, यानी कि CF3 तक हम पहुँच चुके, यहाँ तक हो चुका है। अब देखो CF3 को जब F4 से ऐड करोगे तो CF4 आएगा, यानी कि CF3 प्लस F4 इक्वल टू CF4। तो CF3 कितना है, CF3 जो है वो है C और C कितना आया, C जो आया 35 और F4 क्या वो D है और CF4 43 है, तो D हो जाएगा आपका
8। तो ये तो आसान है ना सॉल्व करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है मिक्स ना। उसी तरीके से जब CF4 को F5 से करोगे, देख रहे हो पहले वाले F4 को F5 से ऐड कर रहे हैं तो इसी का CF5 मिल रहा है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। ये 43 है, ये E है और ये 48 दे रखा है, तो E यहाँ से आ गया 5, यहाँ से क्या आ गया 5। उसी तरीके से CF5 में जब F6 करेंगे तो हमें CF6 मिलेगा। ये 48, ये आपका 2 और ये हो गया 50। एक मिनट, नहीं CF5 देख लो, CF5 जो 48 है और CF6 जो है वो F है, ठीक है। तो ये F होगा, CF6 जो 50 होगा और ये हो गया आपका F, ठीक। नहीं तो अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो समेसन ऑफ Fi जो होगा वो CF6 के बराबर होगा, ठीक है। तो समेसन ऑफ Fi कितना है 50 और CF6 जो है वो F है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब सबका वैल्यू आ गया, तो आप लिख लो लैंग्वेज। देन द वैल्यू ऑफ A B C D E and F are 12, 13, 35, 8, 5, 50 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड मीन एंड मीडियन, ठीक है। मोड का बात यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो मीन में क्या होता है, समेसन ऑफ, ये देखो ये आपका जो दिया होता है सबसे पहले तो FI ये दिया होता है, XI आप फाइंड कर लोगे, फिर FI XI आ जाएगा। तो इस तीन चीज़ से आप क्या कर लोगे, मीन निकाल लोगे, फिर CF निकालोगे, तो इस दोनों को यूज़ करके आप मीडियन निकाल सकते हो। यानी कि टेबल में नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ पर्सन, XI FI XI और CF ये सब चीज़ आने वाला है, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ पर्सन दैट इज FI बोल लो इसे, फिर XI की ज़रूरत पड़ेगी तो इस दोनों से फिर FI XI निकालेंगे। तो इस तीनों का यूज़ करके हम क्या मीन निकाल सकते हैं और CF को यूज़ करके हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, उस पर नहीं जाना, ये थोड़ा मीन निकालने के लिए आसान होता है, तो ये कर लो, ठीक। 20 to 60, 60 to 100। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। एक बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो वो नहीं करना है आपको। और क्वेश्चन में जितना कह रहा है ना बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और लास्ट में टोटल, क्योंकि मीन में टोटल का काम आएगा ना, 7, ठीक है, 7, 5, 16, 12, 2, 3। जब इसे आप ऐड करोगे यानी n जो होगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब XI कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लो, 80 दैट इज 40। अब इंटरवल कितना 40 का, ऐड करते निकल लो, ठीक है। FI XI जब करोगे आप तो ये हो जाएगा 280, 400, 1920, 1920, 400, 720। अब यहाँ समेसन FI XI यूज़ करेगा ना, तो जब इसे आप ऐड करोगे, टोटल करोगे, तो ये 5640 आएगा, ठीक है। CF कैसे निकालेंगे, 7 का 7 ही रहेगा, फिर इस 7 को क्या करना है, इस 5 में ऐड करना है, तो ये 12 हो जाएगा। इस 12 को क्या करना है, 16 में ऐड करना है, तो 28 हो जाएगा। इस 28 को 12 में ऐड करना है तो 40 हो जाएगा। 40 को क्या करना है, इस 2 में ऐड करना है तो 42 हो जाएगा। इस 42 को 3 में ऐड करोगे तो 45। और यही क्या होता है, समेसन और FI, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फॉर मीन क्या होता है, मीन होता है समेसन ऑफ FI XI अपॉन समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI XI कितना है,
5640 अपॉन 45, ये आपका आ गया 125.33। ये हो गया आपका मीन, यानी कि मीन इक्वल्स टू 125 मीन 0.33। आगे और लैंग्वेज यूज़ करेंगे जब हैंस करके जब फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फिलहाल अभी मीन इतना ही रहने देते हैं। अब आते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए हमें CF चाहिए ना, मीडियन क्लास चाहिए। और मीडियन क्लास कौन बताएगा? n/2, क्योंकि n/2 के CF से हेल्प लेके हम मीडियन क्लास बताते हैं। क्योंकि n/2 जब निकालते हैं तो उसके ग्रेटेस्ट जो होता है या वो CF होता है या फिर उसके नियरेस्ट वाला। तो n जो है वो क्या है? 45 है। n/2 जो है वो 45/2 करोगे तो 22.5। ठीक, अब यहाँ पे n/2 आया 22.5, तो 22.5 इस दोनों के जस्ट बीच में होता है। 22.5, ठीक है। जब आप इसमें चेक कर लो 10 पॉइंट, नहीं ये तो ग्रेटेस्ट, नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट 28 ही हो जाएगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ये तो और सही बात है, हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो बट नहीं हुआ। तो 22.5 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, हम बीच में तो सही बोल रहे थे, बट नियरेस्ट इसके होगा और ग्रेटेस्ट भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कहीं ना कहीं 5.5 है और वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, वो 10.5 के आसपास। तो 28 नियरेस्ट भी है और ग्रेटेस्ट भी है। इसका मतलब क्या? ये जो है आपका, यह आपका हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो ये चीज़ हम लिखेंगे ना यहाँ पे, यानी CF जस्ट ग्रेटर देन 22.5, यानी CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइनल आंसर का हम CF नहीं बोल रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं CF। जस्ट ग्रेटर देन, और नियरेस्ट वर्ड यूज कर सकते हो, इज 28 एंड करस्पॉन्डिंग क्लास इज 100 to 140। ठीक है, आप देख सकते हो 28 का जो क्लास इंटरवल है वो 100-140 है, यानी 100-140 का जो है उसको मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से L जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है L। H जो होता है वो क्या होता है? ब्रेथ, यानी कि क्लास का लेंथ क्या है? 40 है। ठीक है, और n/2 तो अभी जस्ट निकाले हैं, n/2 कितना होगा? 22.5। ठीक है, F और CF। ठीक है, तो F क्या होता है? उसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 16 है। और CF क्या होता है? मीडियन क्लास के जस्ट पहला वाला CF। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो सारा कुछ आ गया। तो नाउ आप मीडियन का फॉर्मूला लगाइए। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो मीडियन इक्वल्स टू 100 प्लस 22.5 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 40। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 126.25। हम बार बार फाइनल आंसर लिख रहे हैं, बट आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, हेंस मीन जो पहले आया था फॉर द नंबर ऑफ विकेट्स इज 125.33 एंड मीडियन इज 126.25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निकालना है मोड, क्लास, इंटरवल टाइप्स क्वेश्चन है, ग्रुप्ड डाटा टाइप क्वेश्चन है। तो ग्रुप डाटा टाइप क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है
कि सबसे पहले तो हम मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास जो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू एक अननोन है, तो किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर जी अननोन है, इसका वैल्यू कहीं ज़्यादा आ जाए। अगर बच्चे ज़्यादा आ जाता तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कम ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम उसी के हेल्प से लेके F1 F0 F2 निकालते हैं, अगर वही गायब कर दे तो फिर हो गया, क्वेश्चन बनता ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा वो नहीं करता। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 है। तो आप सॉल्यूशन पार्ट यहाँ से शुरू, हम बार बार कह रहे हैं, ये टेबल आपको बनाना है। मॉडल क्लास इज 60 to 70 as it has maximum number of frequency, maximum number of frequency। ठीक है, maximum number of frequency and given that median of the data, sorry mode दिया हुआ है ना 67, and given that mode of the data is 67। ठीक है, तो आपका मॉडल क्लास जो है वो हो गया आपका 60 to 70, तो L आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। F1 क्या होगा, F1 जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वही मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 15 है। F0 उसके जस्ट पीछे वाला जो कि x है। F2 जो 12 हो जाएगा, एंड h यानी लेंथ ऑफ द क्लास दैट इज 10। वी नो दैट मोड इक्वल्स टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। ठीक है, अब मोड जो है वो 67 है, L 60 है, ये आपका 15 है, ये x है, फिर आप डायरेक्ट पुट कर लोगे, इतना तो आता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू, जब आप इधर अलाओगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 150 माइनस 10x, मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर ऊपर से, अपॉन 30 में से 12 गया तो 18 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने का काम आपका है। ठीक है, तो हैंस मिसिंग नंबर जो था, मिसिंग नंबर यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इज 8 हो गया। यह आपका फाइनल आंसर। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 7। मैंने 7 को सर्कल कर दिया तो बच्चे लोग लगा ये 7 मार्क्स का है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 सर्कल नहीं करना चाहिए था। बट आपको 7 क्वेश्चंस जो आप जिसमें A B C D E का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, अगर हम देखें तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या करना है, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका टेबल बना लेते हैं, टेबल जरूरी है ना। 1 2 3 4 2 2 4 2 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हाइट हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा FI CFI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये 150 to 155 था, ये 155 से 160, ये 160 to 165, 165 to 170, 5 का इंटरवल लिया है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी 12, 13, 10, क्योंकि ABCD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो।
तो CFI यानी कि CF1 F1 के बराबर होता है। फिर आपको इसको इसके साथ ऐड करना है, फिर लिखना है 25, फिर इसको इसके साथ ऐड करना है 35, फिर इसको इसके साथ ऐड करना है 43, फिर इसको इसके साथ ऐड करना है 48। अगेन जब इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50, और फ्रिक्वेंसी जो है टोटल वो 50 ही था। ठीक है, तो अपने पास n आ गया 50, तो हम लिख सकते हैं n/2 25। अब ये 25 डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि जो मीडियन क्लास है वो क्या होना चाहिए। तो 25 के नियरेस्ट क्या है या फिर ग्रेटर, पहले तो ग्रेटर देखते हैं, वो 35 है। क्या 12 नियरेस्ट होगा या फिर 35 नियरेस्ट होगा? ये 10 + 10 है, ये -13 है, तो कहीं ना कहीं 35 ग्रेटेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है। ठीक है, तो अब तो ये आपका हो गया क्या, मीडियन क्लास। ठीक है, देन CF इज ग्रेटर या नियरेस्ट टू 25 इज 35, जो नियरेस्ट 35 एंड corresponding class is 160 to 165। तो इसके हिसाब से L जो हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल होता है मीडियन क्लास। H जो है इसका लेंथ जो कि 5 है। CF क्या होता है 135 से पहले वाला, दैट इज 25। F जो हो जाएगा वो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, और n/2 बखूबी पता है कि 25 है। ये सब लिख लोगे। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे, L + n/2 - CF/F × H। ये बस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का सारा चीज़ अगर हमें मिल जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 160 + n/2 25 और CF भी 25 है, तो लग रहा होगा ना आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर लिखना होगा। भले ये 0 हो जा रहा है, ये हो गया 0, दैट इज 160 + 0, दैट इज मीडियन जो हो जाएगा आपका। ठीक है, मीडियन जो है वो 160 होगा। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मीडियन ऑफ द डाटा क्या हो गया 160। तो UT6 भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, तो आगे फिर जब टेस्ट होगा तो डिस्कस होगा। ठीक है, और हम फिर से आपको बता दें कि लास्ट जो टेस्ट है UT यानी कि यूनिट टेस्ट जो है आपका 18 को होगा। ठीक, 18 तक चलेगा ये, और 21 से फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, उल्टा लिख दिएगा, फुल लेंथ टेस्ट जो होगा, और ये बेस्ड ऑन होगा टर्म 2। CBSE का बात कर रहे हैं हम, CBSE क्लास 10th। ठीक है, तो इस अगर जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ये मेरा टेलीग्राम नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो भी कह लो, इस पर आप मैसेज कर लो कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे क्वेश्चंस करने हैं, डिस्कशन में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो इस पर आप मैसेज करिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए।